फिर से स्वागत है आपका एक अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार क्लासेस पे। तो आज हम लोग जो है अपना एक नए बुक को सॉल्व किया जाएगा, जिस बुक का नाम हमारे पास आईआईटी फाउंडेशन का जो पियर्सन का बुक आता है क्लास 8 का, उसका एक चैप्टर का नाम जिसका नाम सी आई और एस आई है, उसके सवालों के सिलसिले को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके सवालों को बनाएंगे, बस ये कहना है। और इसी सिलसिले के रूप में, यही सीरीज के रूप में हम इस सारे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो बिना देरी के हम सारे वीडियो को सारे क्वेश्चन को बनाते हैं। और इस वीडियो में हमारे पास जितना हो सके उतना वीडियो डालने की कोशिश करेंगे, फिर अगले वाले सेशन में हमारा अगला वीडियो होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के इस सेशन को, इस चैप्टर को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, हाँ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के मतलब कि सीरीज से लिया गया है, और उसी सीरीज से हम लोग क्या करेंगे इसको बनाते हैं। तो पहला हमारे पास सवाल दिया हुआ है कि ए सम ऑफ 2000 अमाउंट्स टू 3000 इन 3 years, इन 2 years एट सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फॉर 3 years इज। सवाल समझने का मतलब ये होता है कि जो 2000 है हमारे पास प्रिंसिपल के रूप में, वो बाद में हमारा 3000 बन जाता है जब हमारे पास 2 years मतलब 2 years के अंतराल में। लेकिन फिर पूछा जा रहा है कि यही 2000, यही 2000 हमारा 3 years के अंतराल मतलब 3 years के बाद कितना इंटरेस्ट देगा, कितना इंटरेस्ट देगा। तो सवाल मतलब कि टू पार्ट्स में है, और टू पार्ट्स में इसको कवर करेंगे। तो हम लोग के पास दिया हुआ है कि जो पी है वो हमारे पास 2000 है, जबकि टाइम दिया हुआ है हमारे पास 2 years दिया हुआ है, और जबकि हमारे पास अमाउंट, जो अमाउंट बन के आया है वो 3000 है। तो एक बेहद ही सिंपल सवाल हमारे पास, एक बेहद ही सिंपल फॉर्मूला ये होता है कि ए इक्वल टू पी प्लस एस आई। एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट के केस में इन यहाँ पे एस आई होता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में सी आई होता है। और यहाँ कहने का मतलब तो यहाँ इंटरेस्ट ही आएगा, लेकिन इंटरेस्ट यहाँ पे पार्टिकुलर एस आई की बात कर किया जा रहा है, इसलिए एस आई लिख रही। तो कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन फिर भी हम बताने की कोशिश की। और उसके बाद यहाँ से हमारे पास 3000, जो कि पी हमारे पास 2000 है, जबकि एस आई हमारे पास, एस आई बस जा सब फोन, एस आई हमारे पास दिया हुआ जो कि निकालना है, जबकि यहाँ से हमारे पास 1000 बन के आता है एस आई। अब एस आई का जो रिवर्स फॉर्मूला होगा कहने का मतलब वही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन काम ये दूसरे तरीके से करेगा। एस आई का मतलब होता है पी आर टी बाय 100 इक्वल टू 1000, जबकि हमारे पास P का वैल्यू 2000 पहले से मालूम है, R हमको नहीं मालूम है, T मालूम है, 100 मालूम है, जबकि 1000 भी हमें मालूम है। और यहाँ से ये गया 2 आया, 2 टू 4, 4 कटा 25 आया। कहने का मतलब R का वैल्यू 25%, मतलब एक पार्ट का जो हमारे पास आया वो R आया 25%। अब हम लोग चलते हैं दूसरे पार्ट की ओर। दूसरे पार्ट में फिर से हमारे पास पी, कभी पी बदल ही नहीं सकता है किसी भी केस में। 2000 रुपया दिए हुए 2 साल पहले, फिर हम 5 साल के बाद कहेंगे कि हम 5 साल उसके बाद भी जाने का मतलब थोड़े कहेंगे कि हम उस समय 2000 नहीं दिए थे, 5 करोड़ रुपया दिए थे। इट्स नॉट पॉसिबल। तो हमारे पास 2000 का 2000 पी के रूप में रहेगा, जबकि आर अभी तुरंत निकाले हैं 25%, 25%, जबकि हमारे पास टी दिया हुआ है 3 years के लिए। तो यहाँ हमको आई निकालना है, तो आई निकालना है, तो आई के रूप में पी आर टी बाय 100, पी 2000 जबकि आर 25 जबकि टी 3 बाय 1000। टू यहाँ से 2 जीरो कैंसिल होता है, 25 3 जा 75, 75 2 जा 150, और एक जीरो हमारी तरफ से ये वाला। और ये हमारा 3 years के बाद का इंटरेस्ट बन जाता है, और हमको इंटरेस्ट ही पूछा गया है, तो हम लोग यहाँ इंटरेस्ट दिए। अमाउंट पूछता तो फिर ये दोनों जुटता, आगे की बात होती,
लेकिन ये सवाल यहीं तक कंप्लीट होता है। दूसरे सवालों की ओर चलते हैं और देखते हैं दूसरे सवाल हमारे पास क्या है। तो सेकेंड नंबर का सवाल हम लोग बनाते हैं। सेकेंड नंबर का सवाल हमारा दिया हुआ है द टाइम पीरियड आफ्टर विच इंटरेस्ट इज एडेड इच टाइम टू फॉर्म ए न्यू प्रिंसिपल इज कॉल्ड। तो इसमें हमारा सेकेंड नंबर हो जाएगा कन्वर्जन, कन्वर्जन पीरियड। तो यहाँ पे जो हमारा बुक में है हमारा, इस कन्वर्जन पीरियड जो हमारा वर्ड है या जो इसको इसका जो मीनिंग है उसको एक लाइन में डिफाइन किया गया और यही इसका डिफिनेशन है। लेकिन ये डिफिनेशन को पूरे ब्रीफ में हम लोग मतलब एक थ्योरी के रूप में कन्वर्जन पीरियड को पूरी तरीके से भी खत्म करेंगे, उसको जानेंगे समझेंगे है क्या चीज़। तो कन्वर्जन पीरियड को हम लोग पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं और इसी कन्वर्जन पीरियड को हम लोग समझेंगे। उसका ये जो सवाल है, जो ये लाइन है, ये लाइन हमको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो कन्वर्जन पीरियड होता क्या ये समझना है, लेकिन सबसे पहले हमारे पास जो एक फॉर्मूला होता है सी आई का, जिसको P इंटू 1+R/100 × n, इसमें P का अपना एक रूल है, P का एक अपना डिफिनेशन है, या P एक अलग चीज़ है, R एक अलग चीज़ है, N एक अलग चीज़ है। P को हम लोग जानते हैं, जो कि हम लोग देते हैं प्रिंसिपल के तौर पे, जो हम लोग पैसा देते हैं किसी को, वो होता है। R हम लोग बता देते हैं कि पर एनम में है, हाफ ईयर में है या कुछ और है, और उसी हिसाब से रेट को निर्धारित किया जाता है। रेट को पूरी तरीके से इनेबल किया जाता है उस जो भी हम लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं उस पे हम लोग को लगाया जाता है। और यहाँ एन जो है इसको जनरली टाइम बताया जाता है। एक्चुअल में टाइम होता नहीं है, लेकिन इसको टाइम बता दिया जाता है। लेकिन हम लोग पहले समझते हैं ये है क्या, एन है क्या चीज़। एन वो चीज़ है कि हाउ मैनी टाइम्स वी कैलकुलेट द इंटरेस्ट, मतलब कितनी बार हम एक इंटरेस्ट को कैलकुलेट किए, मतलब कितनी बार हम लोग इंटरेस्ट को बनाए हैं, इंटरेस्ट बनाए हैं, तो वो एन बताता है। और यही एन जो है जब बार बार गुना हो रहा है, इंटरेस्ट बार बार इंटरेस्ट आके जुड़ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपल करने के लिए पावर एन का यूज करते हैं। तो अगर कहें तो यहाँ पे हमारे पास P जो होगा 1+R/100, 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 और ये लगातार चलते रहेगा। कहने का मतलब ये होता है असली फॉर्मूला, और यही असली फॉर्मूला है भी। लेकिन R अगर सेम है, R इज सेम फॉर ऑल ईयर्स, जैसे यहाँ पे 3 इयर्स के लिए है, 1 ईयर्स, 2 ईयर्स, 3 इयर्स के लिए, और R सेम है, तो हमारा क्या कहला जाता है, ये हमारा R/100/3, ऊपर में 3 आ गया। लेकिन जनरली हम लोग अगर n ईयर्स के लिए बात करेंगे तो यहाँ 1+R/100 पे पावर n हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया। लेकिन अब कन्वर्जन पीरियड है क्या, तो कन्वर्जन पीरियड है क्या चीज़, तो हम लोग जानते हैं, अब बता चुके हैं एन है क्या चीज़, कि हाउ मैनी टाइम्स वी कैलकुलेट द इंटरेस्ट, कितनी बार हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट किए, वो हमारा एन कहलाता है। अब हम लोग समझेंगे कि जो हमारा कैलकुलेट किया जा रहा है इंटरेस्ट, वो किस तरह से कैलकुलेट किया जा रहा है। कहने का मतलब इसका हम लोग जो लगाते हैं, जैसे हम लोग एन का यूज करते हैं, तो एन का यूज अगर एन हमारा ईयरली लग रहा है तो यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला वर्क कर जाता है, जो कि हम लोग यहाँ लिखे हुए। लेकिन ये जो इंटरेस्ट देने का जो एक तरीका होता है, ये अलग अलग तरीके का होता है। ये ईयरली भी होता है, मंथली भी होता है, हाफ ईयरली भी होता है, क्वार्टरली भी होता है। तो यहाँ पे हम लोग वही कन्वर्जन पीरियड का मेन टॉपिक है, जो हमारा इंटरेस्ट ईयरली पे दिया जाए, ईयर में एक बार इंटरेस्ट हो, वो ईयरली कहलाता है। ईयर में हमारा 2 बार
इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाए वो हाफ ईयरली कहलाता है। हर एक 3 महीने पे या कहे तो ईयर में 4 बार हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाए तो क्वार्टरली कहलाता है। और अगर हमारा साल में 12 बार पर मंथ एक बार इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाए तो मंथली कहलाता है और यही हमारा कन्वर्जन पीरियड कहलाता है। अब फिर से हम लोग जो कन्वर्जन पीरियड में जो 4 टॉपिक है, ये 4 बातों जो बताए, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, ये सब को ब्रीफ में जानेंगे और यही जानेंगे। तो शायद यहाँ तक तो ये समझ में आया कि यह बहुत बड़ा मेन चीज़ है। ये जो एन है, ये एन को समझना बहुत जरूरी है। एन जो है वो हमेशा एन की तरह यूज नहीं होता है। वो एन कहने का मतलब है कि आप पर एनम में यहाँ पे या पर ईयरली, ईयरली के तौर पे, ईयर के तौर पे आप लोग यहाँ पे यूज किए हैं, इसीलिए हम लोग 1+r/100 पे पावर n और n के जगह पे 1 यूज कर देते हैं, क्योंकि अक्सर सवाल में पर एनम आता है। कन्वर्जन पीरियड का टॉपिक में हमेशा पर एनम का बात नहीं होता है। ये ईयरली में हमारा पर एनम आता है। फिर एक टॉपिक यहाँ पे हाफ ईयरली निकल के आता है। तीसरा टॉपिक हमारे पास क्वार्टरली निकल के आता है और चौथा हमारे पास मंथली निकल के आता है। तो बारी बारी से हम लोग समझते हैं। ईयरली की बात करें तो ईयरली हमारे पास देखिए यहाँ पे होगा क्या। अब इंटरेस्ट को हम लोग इंटरेस्ट निकालने के लिए अब अलग अलग तरीके होगा और ये अलग अलग तरीका जो है ईयरली में आर और एन मतलब जो टाइम और जो रेट था वो इन चारों में, इसमें कुछ होगा, इसमें कुछ होगा, इसमें कुछ होगा, इसमें कुछ होगा। और यही हमारा यहाँ पे जो होता है यहाँ पे यही बदलेगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि हम लोग के पास ये चारों का इंटरेस्ट का कैलकुलेट करने का जो तरीका है बिल्कुल अलग है और उसी तरीके से हम लोग उसी तरीके को जान करके ये चारों अपने आप में अलग हो जाता है। जैसे ईयरली की बात करें तो ईयरली में हमारे पास जो रेट होता है, ईयरली तो हम लोग बचपन से बनाते आए हैं और ईयरली ही ज़्यादातर बनाते हैं। मंथली या ये वगैरह ये तीनों को जल्दी बनाया नहीं जाता, लेकिन पर एनम हो या पर ईयरली हम लोग ज़्यादा बनाते हैं। तो यहाँ पे ईयरली में जो आर होता है रेट, वो रेट ही रहता है और जो टाइम होता है वो एन के रूप में एन ही होता है। रेट तो आप जानते ही कुछ भी हो जाएगा, 10%, 20%, 30%, 5%। और एन तो हमारे पास जब ईयर मतलब कि हर साल एक बार कैलकुलेट किया जा रहा है, हर साल एक बार जब कैलकुलेट किया जा रहा है 1 2 3 मतलब एक साल अलग कैलकुलेट, दूसरे साल अब जब आएगा तो फिर से एक नया मतलब कि कैलकुलेट किया जाएगा इंटरेस्ट को। फिर तीसरे साल में अलग से हम लोग को इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाएगा। चौथा बार में अलग से हम लोग कैलकुलेट किया जाएगा ये मतलब कि इंटरेस्ट को। फिर एन साल में फिर से हम लोग को अलग से इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाएगा और तब जाके हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है P × 1+r/100 पे पावर n। और यहाँ r और n में कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन हाफ ईयरली की बात करें, हाफ ईयरली में होता क्या है कि जो हमारे पास n है, अब जो है n वो रहेगा क्या, वो हमारे पास n नहीं रहता है, वो हमारे पास एक बार हम देखते हैं कि यहाँ पे वो भी आ रहा है। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो लाइट का जो रिफ्लेक्टिंग यहाँ है वो पूरा ठीक, यहाँ पे 1+r/100 पे पावर, यहाँ पे अब जो है यहाँ पे अब कुछ और आएगा और यहाँ पे भी कुछ और है। ईयरली है और जिस तरह से आपको बताए थे कि जनरली हमारे पास जो फॉर्मूला होता है जिस पे n की वैल्यू होता है और n ये बताता है कि कितनी बार हम कैलकुलेट किए, कितनी बार हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट किए, कितनी बार हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट किए, कितनी बार हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट किए हैं। ईयरली में तो एक बार कैलकुलेट किए तो यहाँ तो नो चेंज, लेकिन हाफ ईयरली में हम लोग
दो बार हम लोग क्या किए हैं, उसको कैलकुलेट किए हैं। दो बार हम लोग मतलब हर एक 6 महीने पे हम लोग एक बार इंटरेस्ट को कैलकुलेट किए हैं, और एक साल में हम लोग दो बार कैलकुलेट किए हैं। इस वजह से जो टाइम पीरियड था वो 2n हो जाता है, इसलिए जो टाइम पीरियड है वो 2n हो जाता है। वो जो टाइम पीरियड है वो हमारा 2 है। जैसे पी यहाँ पे है और यहाँ पे 1 ईयर कंप्लीट होने वाला है, 1 ईयर तक जो है यहाँ पे हम लोग 1 ईयर में हम लोग जानते हैं कि एक बार यहाँ कैलकुलेट हो गया, एक बार यहाँ कैलकुलेट हो गया, ये हमारा 6 मंथ की बात हो रही है। तो एक ईयर में एक बार यहाँ कैलकुलेट, एक बार यहाँ कैलकुलेट, इसीलिए जब दो बार कैलकुलेट हुआ तो दो बार कैलकुलेट हुआ 2n हमारा क्या हो जाता है, कैलकुलेशन का जो टाइम होता है वो दो बार हो गया, इसलिए यहाँ पे अब n नहीं रहा, वो कुल मिला के 2n हो जाता है। और ये पूरा 1 ईयर तक का रेट आर था, लेकिन अब रेट जो है वो हाफ हो जाता है, मतलब r/2, और यहाँ भी रेट r/2 हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा हाफ ईयरली का ये अहम योगदान होता है। हाफ ईयरली में हमारा r/2 हो जाता है रेट, और जबकि हमारा टाइम पीरियड क्या होता है वो हमारा 2n हो जाता है। 2n इसलिए होता है क्योंकि हम लोग दो बार कैलकुलेट किए, टाइम पीरियड यहाँ समझना जरूरी है, यहाँ पे हम लोग दो बार कैलकुलेट किए हैं, बस इसी वजह से हम लोग जो है यहाँ रेट भी अलग हो गया, और यहाँ पे जो टाइम पीरियड था वो भी अलग हो गया, क्योंकि हम लोग एक ईयर में दो बार कैलकुलेट किया गया। अब बात करते हैं तीसरे पार्ट क्वार्टरली की, तो इसमें हम लोग जानते हैं कि महीने में, बिल्कुल नहीं महीने में, मतलब साल में 4 बार हर 3 महीने पे, पर 3 महीने पे इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जा रहा है, पर 3 महीने पे इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जा रहा है। तो आर हमारा यहाँ पे कुछ और, जबकि हमारा टाइम पीरियड या एन कहे तो कुछ और। क्वाड्रेटिकली मतलब यहाँ पे फिर से हम उसी डायग्राम को, पी यहाँ पे कुछ और है, एक बार यहाँ कैलकुलेट, एक बार यहाँ कैलकुलेट, एक बार यहाँ, एक बार चौथी बार में यहाँ, एक बार जब यहाँ कैलकुलेट किया जा रहा है और यहाँ कैलकुलेट, फिर यहाँ और फिर यहाँ कैलकुलेट किया जा रहा है। तो हम लोग इसे जानते हैं, यहाँ पे आर अगर पूरा है, पहले आर की बात करते हैं, आर अगर पूरा है तो आर जो है r/4, आर जो है r/4, आर जो है वो r/4, और फिर r/4। अच्छा, यहाँ तक आ रहा है क्या? स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे P जो है हमारा, P यहाँ पे है, ठीक। अच्छा, ये भी हमारा r/4 हो जाता है, r/4 हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि हमारा अब जो r रहा वो r नहीं हो गया, बल्कि अनार हो गया है, समझे? r/4 हो गया, r/4 हो गया। लेकिन हम लोग अब जानते हैं कि r/4 हो गया रेट, जो कि रेट पूरे ईयर का r था, लेकिन हम लोग इस टाइम पीरियड के लिए, क्वार्टरली के लिए, मतलब हर एक 3 महीने के लिए इसको कैलकुलेट किया गया है। इस वजह से r जो है वो बराबर बराबर 3 महीने में बढ़ता चला गया, r/4, r/4, r/4 और r/4। और अंतिम में हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे एक बार यहाँ पे कैलकुलेट, एक बार यहाँ कैलकुलेट, एक बार यहाँ कैलकुलेट, एक बार यहाँ छोटा से वहीं से कैलकुलेट किया गया, मतलब 4 बार कैलकुलेट किया गया। मतलब अब जो यहाँ फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे 4n हो जाएगा, यहाँ जो फॉर्मूला बनेगा वहाँ पे अब हमारे पास 4n हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो हमारे पास कैलकुलेशन का जो पीरियड था, कैलकुलेशन के लिए जो हम लोग यूज़ करते थे, वो 4 बार कैलकुलेट किया जा रहा है पर ईयर। यहाँ पे एक ईयर में 4 बार कैलकुलेट किया जा रहा है, 4 बार, इसी वजह से यहाँ पे 4n हो गया। क्योंकि इसका मतलब हम फिर से बता रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि हाउ मेनी टाइम्स विल बी कैलकुलेट द इंटरेस्ट, कितनी बार हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे तो इंटरेस्ट को 4 बार कैलकुलेट किया गया, बस इसी वजह से यहाँ पे 4n बना हुआ है। तो ये डायग्राम का तो यहाँ कोई मेन यूज नहीं है। अब हमारे पास
अब हमारे पास जानते हैं, अब बात रहा मंथली के लिए, मंथली के लिए बात रहा, मंथली के लिए तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मंथली के लिए। तो मंथली में हम लोग जैसा जानते हैं कि यहाँ पे भी हमारे पास ये कैलकुलेशन का जो पीरियड है, वहाँ पे अगर आर की बात करें तो फिर से हमारे पास एक फिर से यहाँ पे पी है, और एक बार यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे हमारे पास 12 बार ये क्या हो गया, हर एक मंथली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मंथली, मतलब हर मंथ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई पूरा लेकर के दिसंबर तक कैलकुलेट होता जा रहा है। और इसी कैलकुलेट की भीड़ में हमारा जो आर होता है वो पूरा साल के लिए तो आर होता है, लेकिन पर मंथ के लिए R/12 बन जाता है। क्यों नहीं होगा, R/12 तो होगा ही, पूरा साल का आर और बराबर बराबर 12 महीने में, तो R/12 तो रेट हो ही जाना चाहिए, बिल्कुल होगा। R/12 और ये बिल्कुल यहाँ पे सारा R/12 हो जाएगा। साल में 12 बार कैलकुलेट हो रहा है, देख रहे हैं कैलकुलेशन की टाइम को 12 बार कैलकुलेट हुआ जा रहा है, 12 बार कैलकुलेट होता जा रहा है, 12 बार कैलकुलेट होता जा रहा है, 12 बार कैलकुलेट हो जा रहा है। तो 12 एन लगा दीजिए, क्योंकि 12 बार कैलकुलेट हो जा रहा है, बस इसी वजह से हमारा जो टाइम पीरियड है यहाँ पे 12 बार कैलकुलेट हुआ, जो कि पावर में 12n हो जाता है। तो यही चारों का मेन मकसद है, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और इसका हम मंथली, और ये चारों टॉपिक को आराम से हम लोग समझ चुके हैं। और अगर बात करें तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। ईयरली के लिए ये है, ईयरली के लिए ये है, और जबकि हमारे पास हाफ ईयरली के लिए हमारे पास R/2, हाफ ईयरली 2n हो जाएगा, जबकि हमारे क्वार्टरली के लिए हमारा R/4 या 4/n हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन, और मंथली के लिए हमारा ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन के साथ अंतिम जो अब हमारा, अंतिम नहीं मतलब जो नेक्स्ट सवाल है 3 नंबर का, उसको कवर करते हैं। बिल्कुल, बस यही बोलना है एक बात कि 3 नंबर का सवाल बनाना कोई बड़ी बात है नहीं, तुम नहीं बनाए तो ही अच्छा है, बना के कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी बनाएंगे क्योंकि बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारे पास द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2500 मतलब 2500 फॉर 2 ईयर्स ए 10 ईयर 10% पर एनम ईयरली की बात हो रहा है, तो एन या जो हमारा आर है उसमें तो कोई चेंज होगा ही नहीं, ज्यों का त्यों रहेगा। और पी हमारे पास यहाँ पे ये दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 10%, जबकि टी दिया हुआ है 2 ईयर्स के लिए, मतलब 2 बार कैलकुलेट होगा, 2 बार कैलकुलेट होगा। यहाँ पे हमारा सी आई की बात होगा ही, तो ये सी आई की बात के लिए हम लोग जानते हैं कि पी 1+R/100, और ये हमारा कहलाता है अमाउंट मतलब ए। तो यहाँ से सीधा हम लोग रखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑन द फॉर्मूला, जो कि हमारे पास यहाँ हो जाएगा, तो 205 इंटू 110/100 110/100 22111, 4 जीरो ऊपर 4 जीरो नीचे, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। अब उसके बाद आएगा 25 × 11 × 11, ये 11 का स्क्वायर 121 इंटू 55, 12×5 ये हो गया 242, ये जगह 4203, ये हमारा अमाउंट के रूप में आ जाता है। और उसके बाद निकालना इंटरेस्ट, तो हम लोग फिर से वही फॉर्मूला पर है कि P + CI, जो कि अमाउंट हमारे पास 325 आ गया, जबकि P हमारे पास 250 प्लस यहाँ पे CI निकालना, जो कि सीधा हमारे पास ये घट जाएगा 525,
तो 5 to 5 ये हमारा यहाँ पे बन जाता है, जो कि CI के तौर पे और जी को जो कि अमाउंट के तौर पे था हमारे पास पहले से ये बना हुआ है, और यही हमारा यहाँ पे दोनों आंसर बन जाता है। 3 नंबर कंप्लीट होता है। 4 नंबर में दिया हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे दिया हुआ है। 4 नंबर के सवाल नहीं बनाते हैं, बस 2 सेकेंड। 2 hours later, yeah, but the difference between the simple interest received from two different bank on 2000 for 2 years is 30. The difference between their rates of interest is, तो दो बैंक से लोन लिया जा रहा है, लोन लिया जा रहा है। तो एक बैंक का जो हमारे पास SI है वो फर्स्ट बैंक का, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम टू बैंक, तो अब दूसरे बैंक का जो SI2 है, ये पहले बैंक का SI मतलब इंटरेस्ट, दूसरे बैंक का SI इंटरेस्ट जो है ये हमारे पास 2000 है। टाइम जो दिया हुआ है वो हमारे पास दिया हुआ है 2 ईयर्स के लिए। अब ये बैंक के लिए भी उतना ही टाइम, उस बैंक के लिए भी उतना ही टाइम। टाइम में तो कोई चेंज हो ही नहीं सकता है, चेंज होगा तो रेट में हो सकता है, चेंज होगा तो P में चेंज हो सकता है, हो सकता है। टाइम तो सबके लिए निरंतर चलता रहता है। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम टू डिफरेंट बैंक ऑन 2000, अच्छा फॉर 2 ईयर्स इज 30, अच्छा ये नहीं दिया हुआ। प्रस्थान और 4 नंबर के सवाल, 4 नंबर के सवाल की ओर प्रस्थान करते हैं। और प्रस्थान करने से पहले हमारे पास दिया हुआ कि द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम टू डिफरेंट बैंक, तो कोई बैंक है जहाँ से SI निकाला जा रहा है और SI निकाला जा रहा है, और SI में हमारा जो P है वो 2000 2 ईयर्स के लिए 30 रुपये डिफरेंस बन जाता है, रुपीज डिफरेंस बिटवीन देयर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहली बात है क्या जी, P हमारे पास दिया हुआ है जो कि 2000 है, टाइम दिया हुआ है कि जो 3 है। अब पहला बैंक जो कि जो SI1 जो इंटरेस्ट बनाता है, दूसरा बैंक जो SI2 इंटरेस्ट बनाता है, वो बाद में जाके डिफरेंस 30 रुपया का बना देता है। और हमको ना R मालूम है पहला बैंक के लिए, ना R मालूम है हमको दूसरा बैंक के लिए, और इसी का हमको डिफरेंस निकालना है। मतलब हमको निकालना है R1 और R2 निकालना है, और हमारा इस बैंक का जो इंटरेस्ट है वो निकालना है। तो SI की बात करते हैं। अब ये क्या चीज़ है ये बताते हैं लास्ट में, लेकिन ये करते हैं। SI1 और SI2 जो है वो 30 रुपीज़ हमारा बन जाता है। मतलब पहला बैंक का जो इंटरेस्ट और दूसरा बैंक का जो इंटरेस्ट है उसका अगर डिफरेंस किया जाए 30 बनता है। करने का मतलब PRT/100 माइनस PRT/100 इक्वल टू 30। P इसके लिए भी सेम, P इसके लिए भी सेम। देखिए कोई भी चीज़ अगर बैंक या कोई भी चीज़ लोन देगा, इस सवाल से हट के बता देगा, तो दोनों बैंक देगा सेम टाइम के लिए दे रहा है, तो टाइम तो बदलेगा नहीं। या तो बदल सकता है उसका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो बदलेगा, लेकिन इंटरेस्ट बदलने का जो फैक्टर है वो दो चीज़ पर डिपेंड होगा। या तो वो P मतलब जो हमारा दिया जा रहा है प्रिंसिपल वो अलग दे, तब हमारा इंटरेस्ट बदल जाएगा, या हमारा रेट दे अलग, तो फिर से हमारा इंटरेस्ट बदल जाएगा सेम टाइम पीरियड के लिए। लेकिन यहाँ पे एक एक्सटर्नल चीज़ ये है कि यहाँ P भी सेम है। तो कहने का मतलब जहाँ यहाँ पे जो P वहाँ पे यहाँ भी P, जो यहाँ पे R वो यहाँ पे R नहीं है। T जो यहाँ 3 ईयर्स सॉरी 2 ईयर्स के लिए, और यहाँ जो T है वो 2 ईयर्स के लिए है। मतलब P और T बिल्कुल सेम है, 100 और 100 तो सेम है ही। तो करने का मतलब PT/100 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, जहाँ से R माइनस R, इस दोनों R का अलग अलग नाम रख देते हैं क्योंकि ये अलग अलग है। और PT में तो कोई डिफरेंस है नहीं दोनों बैंक के लिए, उसका कोई एक्सटर्नल नाम रखने की जरूरत है नहीं। तो मतलब R1 और R2 का हमको डिफरेंस जानना है,
जो कि 30 दिया हुआ है। अब वैल्यू को पुट रख करते हैं तो 2000 इंटू टी 2 ईयर्स के लिए, जबकि यहाँ पे 100, जबकि R1 माइनस R2 इक्वल टू 30 दिया हुआ है। यहाँ से ये और ये ख़त्म होता है और यहाँ से R1 माइनस R2, इतना तो हम लोग को सिंप्लीफिकेशन किए हुए हैं कि यहाँ पे 40 ये इससे इंटू हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड होगा 30/40, और 30/40 करने का मतलब 3 इंटू 4, ऊपर भी 100 नीचे भी 100, अगर हम लोग को डेसिमल में चाहिए तो 0.75। ये तो हम अपने मन से लिख देते, लेकिन ये जो ये एक्सटर्नल चीज़ है कि ऊपर भी 100 नीचे भी 100 से कर देते हैं, उसके बाद 2 जीरो नीचे के लिए आगे लगाते हैं, तो ये अलग चीज़ है। और ये अलग चीज़ है, सेम चीज़ है। तो यहाँ पे बात हो गया। अब ये क्या चाहिए, तो मोड है, ये आप लोग को मालूम ही होगा। मोड करने का मतलब क्या होता है कि R1 माइनस R2 का जो वैल्यू होगा वो, और R2 माइनस R1 का जो वैल्यू होगा, ये दोनों सेम होगा। हो सकता है जैसे R1 का वैल्यू हम लोग के पास 2 है और R2 का वैल्यू हमारे पास 3 है, तो हम लोग जानते हैं कि ये हमारा 2 - 3 होगा ऊपर में, तो 2 - 3 होगा तो बन जाएगा -1, और यहाँ पे 3 - 2 होगा तो बन जाएगा 1। अब रेट तो किसी का भी निगेटिव में जा नहीं सकता है, मतलब -1 तो हो नहीं जाएगा, रेट तो निगेटिव में जाएगा नहीं, इसीलिए यहाँ पे -1 अंदर में डाल, इसके मोड का मतलब जो भी इससे बाहर निकलेगा पॉजिटिव के साथ निकलेगा, बस यही वैल्यू है। तो ये इससे आपको अभी ज़्यादा जानना जरूरी नहीं है, जो यहाँ पे सवाल है बस वही समझना है, ये आगे की बात है, और आगे बात बहुत आसान वाली बात है। 4 नंबर का सवाल यहाँ बन जाता है, और बनने के साथ यहाँ हमारा क्रम जो है वो खत्म होता है। हमारे पास जो चौथा सवाल के बाद जो हमारा 5वां सवाल आएगा उसको कंप्लीट करेंगे। तो बिल्कुल हम लोग के साथ बने रहिए, इस वीडियो में हम लोग 4 तक ही सवाल करेंगे, क्योंकि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का जो भी हमारा पोर्शन था वो बस 4 सवाल पे था। उसके बाद हमारे पास वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स आया हुआ है, तो उसको ही बनाकर हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का जो पार्ट है उसमें कुल मिला के 4 सवाल ही, और इस चारों सवाल का जो सीरीज है उसको हम लोग कंप्लीट करने के बाद हम लोग आगे के जो सवाल का सीरीज है उसको स्टार्ट करेंगे, और 5 से 8 तक अगले वीडियो में बनाएंगे। उसके बाद फिर अगली वीडियो, हमारा और आपका रिश्ता तो हमेशा चलता ही रहेगा, क्योंकि जब तक हम हैं और जब तक आप हैं, अलग तो हो नहीं सकते, अलग होना भी नहीं चाहते हैं। कंप्लीटेड।